जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल नीति को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि TRE 3.0 को लेके बिल्कुल कुछ अपडेट है भैया। जैसा कि आपको पता है कि TRE 3.0 में रोस्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करके GAD के पास भेज दिया गया था। अब आगे की उम्मीद ये थी कि जल्द ही GAD के पास से जो है आपका रोस्टर जो है वो BPSC के पास चला जाएगा और वहाँ से जो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। बिल्कुल भैया, रिजल्ट पहले आपका तैयार हुआ था, लेकिन 65% के कारण जो है रिजल्ट बन गया था। फिर उसके बाद आरक्षण में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण से 50% आरक्षण के कारण जो है रिजल्ट तैयार करना था। तो इस कारण से यहाँ पे रोस्टर की जो है मांग की गई शिक्षा विभाग से। तो भैया फिर शिक्षा विभाग के पास जो रोस्टर GAD के पास तो गया, लेकिन उसमें काफ़ी त्रुटियाँ थी और त्रुटियों की वजह से लगभग PRT में आपको बता दें 4000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो यहाँ पे कमी हो गई थी। 4000 से ज़्यादा सीटें जो हैं इसमें कम बता रहा था। बिल्कुल जितने पदों पे भर्ती निकलनी चाहिए उससे कम रोस्टर जो है यहाँ पे भेजा गया था, जिस कारण से यहाँ पे GAD के पास से रोस्टर जो है शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया गया। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग में भी बिल्कुल यहाँ पे खलबली मची और उसके बाद से कुछ जिलों से और 1 to 5 का और कुछ जिलों से 6 to 8 का जो रोस्टर है वो मांगने के लिए जो है पत्र भी जारी कर दिया और सबको पत्र भेज दिया गया। जल्दी भी आपका रोस्टर मिलेगा। उसके बाद जो है फिर से GAD के पास जाएगा, फिर वहाँ से BPSC के पास जाएगा, जहाँ किससे आपके रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। उसी बीच दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और देखने के लिए मिल रही। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि डोमिसाइल नीति को लेके यहाँ पे BPSC का क्या जवाब आया है। भैया BPSC से यहाँ पे जो एक जवाब मांगा गया था यहाँ पे, और उसी के बदले में यहाँ पे BPSC का क्या कहना है डोमिसाइल नीति को लेके, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रेषक हैं अपर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना के सेवा में इनके द्वारा भेजा गया है कि सुनील कुमार तिवारी, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको आप GAD के नाम से जानते हैं। विषय है इसका TRE 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करवाने के संबंध में नोटिस जो है वो उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कहना क्या है BPSC का, समझिएगा कि उपयुक्त विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण जो है राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन है। बिल्कुल भैया, अगर राज्य सरकार चाहे तो डोमिसाइल नीति जो है वो लागू कर सकती है, क्योंकि डोमिसाइल नीति जो है वो राज्य सरकार के अधीन है। ठीक है। अब आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अध्याचन के आलोक में किया जाता है। बिल्कुल जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा अध्याचन प्राप्त होता है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है विज्ञापन जारी करते हैं या विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। तो भैया यहाँ पे अपर सचिव हैं जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे जो है नोटिस ये भेजा गया है कि भैया अगर राज्य सरकार चाहे तो डोमिसाइल नीति लागू कर सकती है, अगर न चाहे तो न करे। और वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी हमको अध्याचन प्राप्त होता है उसी के हिसाब से हम विज्ञापन जारी करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे भैया सीधा सीधा इनके द्वारा मना कर दिया गया। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्ञापांक संख्या इतना है, पटना दिनांक इतने, प्रतिलिपि श्री धीरज कुमार, ईमेल ID इतने के द्वारा इनको सूचित यहाँ पे किया गया। इनको द्वारा मांग किया गया था तो सूचना मांगी गई थी तो पूर्ण रूप से डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए। तो फिर यहाँ पे उसी के बदले में BPSC का जो है जवाब यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अब मान के चलिए कि क्या TRE 4.0 में डोमिसाइल नीति जो है लागू होगी। तो बिल्कुल भैया आप मान के चलिए कि न तो TRE 1 में हुआ, न तो TRE 2 में हुआ, न तो TRE 3 में, और न ही भैया अब आगे ही होगा। लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग तो की जा रही है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है डोमिसाइल नीति के लागू करने के लिए। एक बार बीच में शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था कि डोमिसाइल नीति पर फिलहाल कोई चर्चा या विचार नहीं है, जैसे प्रक्रिया होती है उसी तरीके से आगे भी जो है होती रहेगी। वहीं अगर हम बात करें TRE 4.0 के विज्ञापन को लेके, तो TRE 4.0 का जो विज्ञापन है वो नवंबर लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट भैया आपके मिड नवंबर तक हो सकता है। TRE 3.0 का जो है मिड नवंबर तक रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे विलम्ब हो गया। रोस्टर बना था, रोस्टर में गड़बड़ी हुआ, जिसके कारण फिर दोबारा से रोस्टर बनाने की जो प्रक्रिया वो चल रही है, इस कारण से विलम्ब होगा। ठीक है। और विलम्ब होने की वजह से आप जो है मिड नवंबर तक अब जो है आप अपना रिजल्ट जो है उसको देख पाएंगे।